केम छो नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले कि हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक्टिव और पैसिव इनकम अलग अलग होती है एंड कैसे हम उसे कमा के उसे समझ के हम रिच बन सकते हैं, कैसे हम उस मिडिल क्लास वाले ट्रैप से बाहर आके रिच बन सकते हैं। और आज की वीडियो जो है वो एक यूट्यूबर बनने पे। यूट्यूबर क्या होता है? यूट्यूबर एक ऐसा इंसान होता है जो यूट्यूब पे अपने वीडियोस पब्लिश करके यूट्यूब पे अपना कंटेंट डिलीवर करके यूट्यूब पे से इनकम जनरेट करता है। अब इसे समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यूट्यूबर हमेशा एक्टिवली तो कमा रहा होता है, मतलब जब तक वो वीडियो डालेगा तब तक वो कमा रहा है, लेकिन जब वो वीडियो नहीं डाल रहा होगा तभी भी उसे यूट्यूब पे करेगा, मतलब तभी भी उसके वीडियोस पे ऐड रन होंगे एंड उसको स्पॉन्सरशिप मिल सकता है एंड उसके थ्रू वो कमा रहा होता है। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, बिकॉज कोई भी एज ग्रुप का इंसान हो, भले वो एक छोटा बच्चा हो, भले वो एक यंग इंसान हो, या तो मिडिल एज का इंसान हो, या तो एक बूढ़ा इंसान हो, लेकिन ये वीडियो के थ्रू अपना जीरो से हीरो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। मतलब वो एक अच्छा यूट्यूबर बन सकता है अगर उसने ये सारे स्टेप्स जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसे फॉलो किया तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है लर्निंग इज अर्निंग। अब यूट्यूब हो या तो कोई भी प्रोफेशन हो, अगर हमें एक्सेल करना, अगर उस प्रोफेशन में हमें बहुत आगे निकलना है तो हमें अपनी लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब जब हम सीख रहे होंगे तो बहुत टाइम लगा के बहुत अच्छे से सीखेंगे एंड जब उससे हमें अर्निंग मिलेगी तो भी वो हमें दबा के मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा अर्निंग हम कर सकते हैं अगर हमने लर्निंग पे अच्छा खासा फोकस किया। तो जितने भी पॉइंट्स आगे मैं बताऊंगा उससे अच्छे से समझना। मैं आपको ट्यूटोरियल्स नहीं देने वाला कि कैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बल्कि मैं आपको ये सिखाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप स्टेप्स को फॉलो कर करके एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट आ जाता है क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। अब आपको यूट्यूबर बनने के लिए आपके पास एक यूट्यूब चैनल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बेसिक स्टेप है, आपके पास अगर यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे कैसे? इस वजह से आपका यूट्यूब चैनल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चेक करना है कि आपके पास यूट्यूब चैनल है कि नहीं है, आप जाके सिंपली इस वीडियो के अंदर कोई भी कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कमेंट पास ऑन हो रहा है तो आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, एंड अगर पास ऑन नहीं हो रहा है तो आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं आपके ईमेल के साथ लॉगिन करके। और अगर ये फिर भी हार्ड लग रहा हो तो आप यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है। अब मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट डाउन योर फेवरेट यूट्यूबर्स। अब देखो, सबसे पहले मैंने बोला था कि लर्निंग इज अर्निंग। लर्निंग तो हमें करनी है, लेकिन हम करेंगे कहाँ से? हमें लोगों को देख के सीखना है जो यूट्यूब पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी एक्सेल्ड कर चुके हैं, उन लोगों को देख के हमें सीखना है। अब देखने जाएंगे तो रैंडमली बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे, अलग अलग जॉनर, अलग अलग कैटेगरीज के लोग मिलेंगे, तो ऐसे हमें नहीं करना है। हमें जिस जॉनर पे फोकस कर रहे हैं, हम जिस जॉनर को बहुत ज़्यादा देखते हैं, हमें उन जॉनर के यूट्यूबर्स को लेना है, उनका एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक हम फिजिकली, जब तक हम थोड़ा काम नहीं करेंगे तब तक हमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब हम फिजिकली काम करेंगे कोई चीज़ को लेके तब हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। इसलिए सबसे पहले आप एक पेन पेपर लेना, उसके ऊपर अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के नाम लिखना। 5 आएंगे या तो 10 आएंगे या तो 2 आएंगे, जितने भी आएंगे आप उन सबके नाम लिखना एंड उस नाम लिखने के बाद उनकी चैनल की चीज़ें चेकआउट करना कि क्या चीज़ें उनमें कॉमन है, और जो चीज़ें उनमें कॉमन होंगी, जो चीज़ें वो ज़्यादातर करते होंगे, समझ लो कोई 2 यूट्यूबर्स है जो अलग अलग टाइम पे पोस्ट डालते हैं। अब उस पोस्ट को आपको देखना है, उसे सीखना है कि कैसे कैसे वो पोस्ट में अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैसे टाइटल लिखते हैं, कैसे फोटोज लेते हैं, कैसे एंगल्स यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें सीखेंगे आप लोगों को देख के। मतलब आपको यूट्यूबर्स को देखना है जिस जॉनर को आप फॉलो करते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है सिलेक्ट योर जॉनर। अब आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट तो पहले आना चाहिए, बाद में मैंने क्यों डाला? ये बाद में डालने का इसलिए मैंने रखा है बिकॉज मैंने जब लिस्ट डाउन करना चालू किया था अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के बारे में, तो मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ जो अलग अलग जॉनर से बिलोंग करते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग टाइप्स की एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। बट जब मैंने सोचा कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं तो मुझे उन सब में से खाली 1 या तो 2 जॉनर ऐसे मिले जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता था। इसका मतलब मैंने एंटरटेनमेंट वाले जॉनर को भी लिया था, मैंने ह्यूमर वाले जॉनर को भी लिया था, मैंने पॉडकास्ट वाले जॉनर को भी लिया था, बट उन सारे जॉनर पे मैं वीडियोस नहीं बना सकता था। मतलब इसमें आपको सीखना क्या है कि आप भले 3-4 जॉनर को फॉलो करते हो, भले आप बहुत सारे जॉनर को फॉलो करते हो, भले आपके पास 10 जॉनर जिसको आप फॉलो करते हो, लेकिन आप उन सबके ऊपर तो वीडियो बना नहीं पाएंगे। आपको कुछ एक पर्टिकुलर जॉनर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपकी सबसे ज़्यादा वीडियोस जाएंगे। आप अलग अलग जॉनर को टच कर सकते हैं, मतलब अलग अलग जॉनर पे वीडियोस बना सकते हैं। जैसे मेरे चैनल पे आपको एक एंटरटेनमेंट वाले जॉनर का वीडियो मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1 से 2 जॉनर ऐसे सिलेक्ट करके रखने पड़ेंगे, आपके जॉनर ऐसे सिलेक्ट करके रखने पड़ेंगे जिस पे आप सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे।
तो जॉनर सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि आपको पहले अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको सारे यूट्यूबर्स की लिस्ट बनाने हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, जो अलग अलग जॉनर से बिलोंग करते हैं। समझ लो एंटरटेनमेंट वाले 2 लोग एक साथ है तो उन दोनों का नाम एक साथ लिख देना, पॉडकास्ट वाले 2 लोग एक साथ है तो उन दोनों का नाम एक साथ लिखना है। मतलब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं एंड उनसे सीखना है धीमे धीमे, उनके पोस्ट से सीखना, उनके टाइटल से सीखना, उनके डिस्क्रिप्शन से सीखना, उनके थंबनेल से सीखना, उनकी सारी चीज़ें सीखनी है। एंड तीसरा उसके बाद आपको करना है सिलेक्ट योर जॉनर, मतलब आपको अपना जॉनर सिलेक्ट करना है कि आप इन सबको तो फॉलो करते हैं लेकिन आप उन सब में से किन किन जॉनर पे वीडियोस बना सकते हैं। एंड चौथा पॉइंट मैंने लिखा है स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अब देखो जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सारे टेक्स लेता था क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। मतलब मेरे को पता है कि क्या क्या बोलना है लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बोल नहीं पाता था। इस वजह से आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। अब ये कैसे सीखेंगे? अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना पहले सीखता हूँ फिर वीडियोज़ बनाऊंगा तो वीडियो बनते रह जाएगी। आपको वीडियोस बनाते बनाते सीखना है कि कैसे आप एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को जो कहना चाहते हैं वो अच्छे से बता सकते हैं। अगर आपके पास एक जॉनर आ चुका है जिसके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं, उस जॉनर को पकड़िए, उसके ऊपर एक ऐसे लिख दीजिए और ऐसे लिखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप शायद लिख अच्छा पाते हैं कोई एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के बदले। सेम दूसरे दिन आप एक अलग टॉपिक लीजिए एंड वीडियो चालू करके उसके सामने बस बोलिए उस टॉपिक के बारे में और आप नोटिस करेंगे कि जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें आप लिखने में बहुत अच्छे से लिख लेंगे, सारी चीज़ें लिख लेंगे, भले थोड़े बहुत एरर आएंगे लेकिन लिखना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू कैमरे के सामने बोलना। इसलिए जब आपका जॉनर सिलेक्ट हो चुका हो तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा, मतलब लोगों से बात करना चालू करना पड़ेगा। अपने एक्सप्रेसिंग स्किल को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए आपको जब खाली बैठे हो, जब फ्री बैठे हो तो एक टॉपिक समझ के कैमरा चालू करके वीडियो बना के सीखना पड़ेगा एक्सप्रेस करना। 5वां पॉइंट मैंने लिखा है क्वालिटी रिकॉर्डिंग। अब देखो कोई भी वीडियो हो, कोई भी यूट्यूब वीडियो आप जब देखते हो तब आप एक चीज़ नोटिस करना, जो भी आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम लिस्ट किया था आप उन सबको नोटिस करना, उनकी रिकॉर्डिंग स्किल्स हमेशा बहुत ही अच्छी होंगी। इसका मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग का मतलब खाली वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरी यहाँ पे आवाज़ के लिए मैंने माइक लगा रखा है जिसके थ्रू मेरी आवाज़ आ रही है एंड लाइटिंग के लिए मेरे एक यहाँ पे लाइट है, एक वहाँ पे लाइट है एंड यहाँ पे एक लाइट है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर अच्छी खासी लाइटिंग आ रही है। इतनी प्रो लेवल लाइट तो नहीं है लेकिन लाइटिंग इतनी अच्छी है कि आपको एक अच्छी वीडियो मिल पा रही है, एक अच्छी ऑडियो मिल पा रही है। इस वजह से शायद आप मेरी वीडियो अभी भी यहाँ तक देख रहे हो। एंड कंटेंट डिलीवरी के लिए रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से जब भी आप वीडियो बनाओ ज़्यादा पैसे स्टार्टिंग में खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप एक डिसेंट कैमरे से बनाओ या तो डिसेंट अपने मोबाइल के कैमरे से बनाओ, जैसे मेरी वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे से शूट हो रही है वैसे अपने एक अच्छा मोबाइल के कैमरे से बनाओ जिसकी वीडियो ब्लर ज़्यादा ना हो एंड अपनी वॉइस क्लियर हो, इसलिए अपना माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं या तो एक छोटा सा माइक खरीद सकते हैं जिसके थ्रू इको ना हो एंड आपको एक अच्छी ऑडियो आउटपुट मिले जिसके थ्रू आप अपनी कंटेंट डिलीवरी कर सको। इसलिए अपने रिकॉर्डिंग के ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करके रखने के लिए। मतलब आपकी ऑडियंस आ जाएगी आपका कंटेंट देख के, लेकिन अगर उसे क्वालिटी नहीं मिलेगी ना तो शायद उतने देर तक टिक नहीं पाए, मतलब वीडियो रिटेंशन कम हो जाएगा एंड उसको सुधारने के लिए आप अपनी रिकॉर्डिंग पे फोकस कर सकते हो। एंड छठा पॉइंट मैंने लिखा लर्न बेसिक एडिटिंग। बेसिक एडिटिंग आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे तो फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारे लोग एडिटिंग सीखते हैं, लेकिन बेसिक ऑडियो या तो वीडियो एडिटिंग सबको आनी चाहिए। ये आपको सीखने के लिए सिंपली यूट्यूब पे 30 मिनट्स का लेक्चर लगेगा। 30 मिनट के अंदर आप सीख सकते हो कि कैसे ऑडियो या तो वीडियो ट्रिम करते हैं और कैसे उसे मर्ज करते हैं दूसरे ऑडियो या तो वीडियो में। आप अपने मोबाइल या तो लैपटॉप कहीं से भी आप सीख सकते हो। अगर आपको मोबाइल में एडिटिंग करनी है तो काइनमास्टर, VN, वीटा या तो बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे एंड अगर आपको लैपटॉप से करना है तो आपको डाविंसी मिल जाएगा या तो प्रीमियम प्रो या तो बेसिक से एडिटिंग सीखने, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। एंड जब आप एक अच्छी यूट्यूब ऑडियंस ग्रैब कर लो तब आप अच्छी खासी एडिटिंग सीख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अगर बेसिक एडिटिंग भी आती है, अगर आपने एक डिसेंट क्वालिटी वाली वीडियो रिकॉर्ड की और आपको बेसिक एडिटिंग आती है तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी खासी बन जाती है, तो उससे ऑडियंस अटेंशन टिका रहता है। 7वां मैंने लिखा है थंबनेल एडिटिंग। अब बहुत सारे लोगों को थंबनेल ही पता नहीं होता कि थंबनेल होता क्या है। अब आप जब भी एक यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो, जैसे मेरी वीडियो आपने सर्च की होगी तो आपको एक सामने एक थंबनेल मतलब एक फोटो दिखा हुआ आया होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि मेरी वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि मेरी वीडियो के अंदर क्या क्या होने वाला है। एक ऐसा चीज़ लिखा होगा जिसके थ्रू आपने उसके ऊपर क्लिक किया एंड आप मेरी वीडियो में आए। मतलब थंबनेल एक ऐसी चीज़ होती है जो यूट्यूब पे स्क्रॉल करने वाला सबसे पहले देखता है एंड उससे अगर वो पसंद आया तो उस वीडियो पे वो क्लिक करता है। तो थंबनेल पे फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थंबनेल की एडिटिंग सीखने में 30 मिनट्स लग रहे, 1 आवर लग रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा,
4 घंटा 5 घंटा जितने भी घंटे लग रहे हो, लेकिन आपको थंबनेल की एडिटिंग सबसे बेस्ट रखनी है। बिकॉज अगर आपने थंबनेल अपना ठीक कर लिया तो आप वैसे वैसे ऑडियंस को भी अपने चैनल पे खींच के ला सकते हो जिनको शायद आपके जॉनर में इंटरेस्ट भी ना हो। तो न्यू ऑडियंस लाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको थंबनेल एडिटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अब इसको सीखने के लिए आपको जितना टाइम लगे लगाना चाहिए, थंबनेल एडिटिंग सीखना ही चाहिए। 8वां पॉइंट मैंने लिखा है 5 T's। 5 T's ऐसी 5 चीज़ें, ऐसी 5 स्पेशल चीज़ें हैं, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने अगर सीक्वेंस वाइज फॉलो कर लिया तो आपको एक अच्छा यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला टी, सबसे पहला आपका दोस्त है ट्रेंड। ट्रेंड को जिसने समझ लिया, जिसने ट्रेंड को अच्छे से समझ लिया, उसकी वीडियो सबसे ज़्यादा चलने वाली है। अब जैसे रिसेंटली हुआ था 75 हार्ड डे चैलेंज, जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी, मैंने भी ट्रेंड के साथ वीडियोस बनाई थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो शायद थोड़ी अच्छे से चली एज कम्पेयर टू मेरे पहले के वीडियोस। तो इस वजह से ट्रेंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को अपनी वीडियोस में ऐड किया, जैसे मीम्स कोई कोई ट्रेंड में होते हैं, उन मीम्स को ऐड किया, तो लोग उस मीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट कर पाएंगे कि ये बंदा ट्रेंड के साथ चलता है, एंड उन ऑडियंस को भी आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड दूसरा टी हो जाता है टाइटल। इसके पहले मैंने बताया कि थंबनेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अब मैं बता रहा हूँ टाइटल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थंबनेल तो इंसान देख लेता है, जैसे मैं अगर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड मैंने आपका यूट्यूब पे एक अच्छा खासा थंबनेल देखा, एक कैची थंबनेल देखा, जिसके थ्रू मैं अट्रैक्ट हो गया इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन सेकंड मेरी नज़र जाएगी आपके टाइटल के ऊपर कि वीडियो का टाइटल क्या है। इस वजह से आपने जो पहले लिस्ट बनाई थी, उन यूट्यूबर्स को देखना है कि वो अपनी टाइटल को कैसे शॉर्टेस्ट तरीके से लिखते हैं और अपनी थंबनेल को किस तरीके से एडिट करते हैं, एंड उसे कैसे कंसाइज वे में जो कहना चाहते हैं वो बता के उससे अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, अपने न्यू ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए थंबनेल के बाद आपको टाइटल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इससे आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा कैची बनने वाली है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है थंबनेल। इसको मैंने पहले ही समझा दिया, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं। आपका एक कैची थंबनेल, एक कैची टाइटल और एक कंसाइज टाइटल के साथ आपको न्यू ऑडियंस लाके देख सकता है। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है टैग्स। अब देखो, अगर आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, तो आपको टैग्स के बारे में शायद नहीं पता होगा। टैग्स बेसिकली यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब के टाइटल एंड यूट्यूब स्टूडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्स्ट का एक कॉर्नर होता है जहां पे आप अपने वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी वर्ड्स लिख सकते हैं। जो वर्ड्स अगर कोई इंसान यूट्यूब में सर्च करेगा तो उस वर्ड्स के थ्रू आपके वीडियो तक पहुंच सकता है वो। या तो अगर आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो जनरली ट्रेंड के साथ एक हैशटैग भी हमेशा ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, जिसके थ्रू आप अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपने इस ट्रेंड को फॉलो किया है एंड अपनी वीडियो उस हिसाब से बनाई है। एंड इसलिए टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके थ्रू पता चलता है कि आप एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। एंड पांचवा टी मैंने लिखा है टाइम। अब देखो, हम इंडिया में रहते हैं एंड ऐसा नहीं है कि आपने पूरी दिन भर मेहनत करी, पूरी दिन भर वीडियो एडिटिंग करी एंड रात को 12 बजे वीडियो एडिट हो गई एंड आपने 12-15 को वीडियो डाल दी। इंडिया में हम रहते हैं, 12-15 के बाद शायद उतनी ऑडियंस यूट्यूब पे नहीं आती जितनी इंस्टाग्राम या तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाती है। तो हमें अगर यूट्यूब पे अच्छा खासा रीच चाहिए तो हमें अपनी वीडियोस को अलग अलग टाइम पे, दिन के अलग अलग टाइम पे पोस्ट करके देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे हमारी वीडियो ज़्यादा चलती है एज कम्पेयर टू ऐसे टाइम्स जहाँ पे हमारी वीडियोस नहीं चलती है। जैसे मेरी वीडियोस दोपहर के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन शाम और सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा खासा रीच आ जाता है। अच्छा खासा इन द सेंस मेरी वीडियोस के हिसाब से अच्छा खासा कंपैरिजन में रीच आ जाता है। इस वजह से अपने टाइम डिसाइड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जब एडिटिंग कंप्लीट हुआ वहाँ पे ही हमने पोस्ट कर दिया, हमें अपना टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अलग अलग वीडियोस बना के देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे हमें अच्छी खासी रीच बन रही है। तो यहाँ पे 5 टी को अच्छे से वापस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पहला टी है ट्रेंड, दूसरा टी है टाइटल, तीसरा टी है थंबनेल, चौथा टी है टैग एंड पांचवा टी है टाइम। हमें हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलना है, हमें अपने टाइटल और थंबनेल को बहुत ज़्यादा शॉर्ट, कंसाइज और कैची बनाना है, जिसके थ्रू हम अपने नए ऑडियंस को ला सके अपनी वीडियो पे। एंड चौथा पॉइंट में लिखा है मैंने टैग्स। टैग्स हमें यूज इसलिए करना है बिकॉज उसके थ्रू ऑडियंस को पता चलेगा कि हम एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर टाइटल एंड थंबनेल अच्छे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट लिखा है मैंने टाइम, मतलब अपनी वीडियो को हमें अलग अलग टाइम पे पोस्ट करना है एंड देखना है कि किस टाइम पे सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है एंड जिस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा रीच मिल रही हो वो टाइम हमारा टाइम है एंड उस टाइम पे हमें हमेशा अपलोड करने की कोशिश करनी है। 9th पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे हैंडल क्रिटिसिज्म्स। अब जब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं, तब आपके ऑडियंस तो देख रही होती है, लेकिन आपके कुछ ऐसे लोग देख रहे होते हैं जो आपके कनेक्शन में होते हैं। शायद वो लोग आपकी वीडियो देख के आपको क्रिटिसाइज करें, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोले, या तो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा।
लेकिन आपको अपने दिमाग में एक दो बातें डाल के रखनी है कि दो तरीके के लोग होते हैं एंड दो तरीके के क्रिटिसिजम्स होते हैं। पहले होते हैं अच्छे लोग एंड दूसरे होते हैं बुरे लोग। वैसे क्रिटिसिज्म होता है एक अच्छा क्रिटिसिज्म जिसे हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं, एंड दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बुरा क्रिटिसिज्म। अब जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, या तो जो इंसान आपका भला चाह रहा होगा वो आपको समझाएगा कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो तो आप शायद अच्छा कर सकते हो, एंड अगर उसे असली में फ़र्क पड़ता होगा एंड अगर वो इंसान आपका इंसान होगा, मतलब आपका भला चाहता होगा, तो शायद वो क्रिटिसाइज तो करे, मतलब आपके बैड पॉइंट्स आपके बारे में बताए कि वीडियो में ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई है, लेकिन आपको सेम टाइम पे आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएगा एंड आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा उस काम को करने के लिए, अगर वो काम आपके लिए अच्छा होगा। एंड दूसरे तरीके के लोग होते हैं बुरे लोग, जो आपको बताएंगे कि आपने ये गलत किया अपनी वीडियो में एंड उसके थ्रू आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको हमेशा अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें रखनी होंगी कि जब आप एक्सप्रेस कर रहे होंगे अपने आप को, जब आप आगे बढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखना है कि आपको किन किन लोगों की बातें सुननी है, किन किन लोगों की बातें नहीं सुननी है। अगर आप उन लोगों की बातें सुनना चालू कर देंगे जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो शायद अपने पाथ से आप डगमगा जाएंगे। इस वजह से आपको उन्हीं लोगों की बातें सुननी है, उन्हीं लोगों के सर्कल में रहना है जो लोग आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करते हो, बिकॉज क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छा होता है, मतलब बैड पॉइंट्स बताना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो बैड पॉइंट्स के साथ आपको जो इंसान सॉल्यूशन बताए वो आपका इंसान है, उनके साथ रहना बहुत अच्छा होता है। एंड 10th पॉइंट लिखा है मैंने, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अब जब मैंने बोला था क्वालिटी रिकॉर्डिंग, तो बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि शायद मुझे पहले अपना अच्छा कैमरा खरीदना पड़ेगा, बहुत अच्छी लाइटिंग्स खरीदनी पड़ेंगी, बहुत अच्छा माइक खरीदना पड़ेगा अपनी वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो खाली देखने में अच्छी है, मतलब ज़्यादा ब्लरी विजन नहीं है, नॉर्मल वॉइस क्वालिटी है, मतलब ज़्यादा इको भी नहीं हो रहा है या तो ज़्यादा फटी हुई आवाज़ नहीं है, तो शायद आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी चल जाएंगी। एंड इसलिए कभी भी अपने आप को इन सारी चीज़ों से रोकना नहीं चाहिए कि आपके पास चीज़ों की कमी है, एंड कभी भी प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए कि आज नहीं करूँगा, मैं कल कर लूँगा, कल शायद अच्छे से कर पाऊँ। हमें हमेशा मिस्टेक से सीखना चाहिए। जब तक हम मिस्टेक करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, मतलब जब तक हम वीडियो बनाएंगे नहीं, जब तक हमें लोग क्रिटिसाइज करेंगे नहीं, तब तक हम सीखेंगे नहीं कि हमारे वीडियो में हमारी जो कंटेंट डिलीवरी है उसमें क्या क्या कमी है एंड कैसे उसे हम सुधार सकते हैं। जैसे अपने आपको फालतू के बहाने देके रोकने से अच्छा है अपने आप अपने फोकस करके वीडियोस बनाए, वीडियोस बना के कंटेंट डिलीवरी करके हम लोगों का फीडबैक लें एंड उस फीडबैक से हम सीखें कि हम में क्या कमी है एंड कौन सी चीज़ें हमें इंप्रूव करनी है, कौन सी चीज़ें हमारी अच्छी हैं। ऐसा माना जाता है कि जितना जल्दी हम मिस्टेक करते हैं, मतलब जितना जल्दी हम मिस्टेक करते हैं, उतना ही जल्दी हम सीखते हैं। इसलिए मिस्टेक करना बहुत अच्छी बात होती है। एंड लास्ट में आपको मिलेगा समरी ऑफ द वीडियो, जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स वो लिखे जो मैंने आपको आगे बताए हैं। इन सारे पॉइंट्स का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समरी मैं आपको अच्छे से देता हूँ। फर्स्ट लिखा मैंने क्रिएट यूट्यूब चैनल, आपके पास एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए यूट्यूबर बनने के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा लिस्ट डाउन योर फेवरेट यूट्यूबर्स। अब मैंने बताया कि आपके फेवरेट यूट्यूबर्स है जो कि अलग अलग जॉनर से हो सकते हैं, उन सबका लिस्ट बनाइए एंड उन सबको फॉलो करके देखिए कि उन सबके टाइटल, डिस्क्रिप्शन या तो पोस्ट टाइमिंग या तो सारी चीज़ों में किन किन जगहों पर सिमिलरिटी है, उन सारी चीज़ों पर अपना काम करना चालू करिए। तीसरा मैंने लिखा है सिलेक्ट योर जॉनर। अब ऐसा हो सकता है कि जिन जिन यूट्यूबर का आपने नाम लिखा हो उन सबके जॉनर पे आप वीडियोस ना बना सकते हो, इसलिए अपना जॉनर, आपका जॉनर सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जॉनर सिलेक्ट करिए एंड उसके ऊपर काम करना चालू करिए। चौथा पॉइंट मैंने लिखा था स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो एक रैंडम टॉपिक पे वीडियो बना के अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख सकते हैं। एंड पांचवा पॉइंट मैंने लिखा था क्वालिटी रिकॉर्डिंग। क्वालिटी रिकॉर्डिंग में मैंने बताया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उतनी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास एक डिसेंट मोबाइल कैमरा है एंड ऑडियो भी इको नहीं कर रही है तो आप एक अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। छठा पॉइंट मैंने लिखा था लर्न बेसिक एडिटिंग। अब देखो वीडियो मैंने बहुत लंबी बना दी, इसमें मैं पूरी वीडियो डालता नहीं, मेरी वीडियोस अराउंड 1 घंटे की होती है। मैं 1 घंटे की वीडियो डालूंगा तो सब लोग बोर हो जाएंगे, इस वजह से मैं वीडियो को ट्रिम करके डालता हूँ। वैसे ही आपको बेसिक एडिटिंग सीखनी पड़ेगी कि इसे ऑडियो और वीडियो को स्प्लिट करके मर्ज करके बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। सातवां पॉइंट मैंने लिखा था थंबनेल एडिटिंग। थंबनेल एडिटिंग वैसे तो 5T का भी पार्ट है, लेकिन थंबनेल एडिटिंग को मैंने इसलिए ज़्यादा फोकस किया बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो एक नया ऑडियंस आपके वीडियो में देखता है वो आपका थंबनेल होता है। अगर आपका थंबनेल कैची है तो नए नए ऑडियंस आपके वीडियो में आएंगे, वीडियो देखने आएंगे, भले वो आपके जॉनर को पसंद ना करते हो।
8वां पॉइंट मैंने लिखा था 5 टी जो आपके दोस्त रहने वाले पूरे यूट्यूब के जर्नी में। सबसे पहले मैंने लिखा था ट्रेंड, दूसरा मैंने लिखा था टाइटल, तीसरा मैंने लिखा था थंबनेल, चौथा मैंने लिखा था टेक्स्ट और पांचवा मैंने लिखा था टाइम। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करें तो आपकी वीडियोस 100% चलेंगी। अगर आपने टाइटल और थंबनेल को कैची कंसाइज बनाया है तो आपको नए ऑडियंस मिलेंगे। अगर आपने अपने वीडियोस में टैग्स यूज किए तो आपके ऑडियंस को पता चलेगा कि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं एंड आप उस टाइम पीरियड को नोटिस करके उसी टाइम पे अपलोड करके सबसे ज्यादा रीच गेन कर सकते हैं। 9th मैंने लिखा था हैंडल क्रिटिसिज्म्स, मतलब आप जब वीडियो बना रहे होंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अच्छा कमेंट भी करेंगे, जो बुरा कमेंट भी करेंगे, जो अच्छी तरीके से आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे एंड उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे एंड आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको उन्हीं लोगों की सुननी है जो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करके आपको एक सॉल्यूशन बताए, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, अगर वो बात आपके लिए अच्छा है। 10th मैंने लिखा था लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, मतलब जब तक आप मिस्टेक करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। एंड इस वजह से इन सारे पॉइंट्स को आपको खाली सुनना नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना है एंड वो इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है एंड उन मिस्टेक्स से सीखना है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स मुझे आगे से फॉलो नहीं करना है। जब तक आप मिस्टेक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, इसलिए मिस्टेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना जल्दी आप मिस्टेक करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे। एंड इसी के साथ आज की वीडियो हो जाती है कंप्लीट। देखो, बैचलर की डिग्री, सबसे बेसिक डिग्री लेने के लिए भी आपको 3 इयर्स का कोर्स करना पड़ता है। अभी नवे एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ता है। एंड इसलिए अगर आपको यूट्यूब में भी सक्सेसफुल होना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें टाइम लगाना। मतलब आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, शायद 6 महीना लगे, शायद 1 साल लगे, शायद 1 दिन लगे। अगर आपने ट्रेंड को फॉलो किया, सारी चीज़ों को अच्छे से समझा तो शायद आप एक हफ्ते में अच्छा खासा यूट्यूबर बन जाओ। लेकिन इसलिए इसके ऊपर टाइम लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितना टाइम मांगे उतना समझ लेना, आपकी परीक्षा चल रही है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, और ऐसी वीडियोज़ के लिए कीप इन टच। बाय बाय।